मैं अपनी बात श्रद्धांजलि से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं 9 साल वर्दी में देश की सेवा में लगा रहा। मुझे बटालियन कमांडर से फिर डिस्ट्रिक्ट कमांडर तक का पद मिला और मैंने तकरीबन 12,000 फौजियों को संभालने की कोशिश की 9 साल। भारत की आंखों के तारे, हाय बिपिन रावत हमारे, उनकी मौत का सबको गम है, जितना भी हम रोएं कम है। नाम था जैसा, काम था वैसा, कोई ना होगा फौजी ऐसा। सारे कौमों की यहदाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उलझन में हैं भारत वाले, सबके होठों पर हैं नाले। उनके गम में सब रोते हैं, ऐसे फौजी कम होते हैं, कहते हैं जी गम के मारे, हाय बिपिन रावत हमारे। आदरणीय विवेक गौतम जी, मेरे प्यारे मित्र, मैं सबसे पहले तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ याद कर कर मेरी हिंदी को फिर से चुस्त करने की कोशिश की है, क्योंकि सारा दिन इंग्लिश में बात करते रहते हैं और हिंदी का बोलने का मौका ही नहीं मिलता, जबकि मेरा दफ्तर उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन यहाँ मंच पर सुशोभित हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मकाम हासिल करने वाले और अब भाषा में अपना सिक्का जमाने वाले आज सभी सितारे इस वक्त यहाँ मंच है। आइए मिलके सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय डॉक्टर आनंद पांडे जी, डॉक्टर आशीष कंधे जी, श्री शैलेंद्र मोहन जी, डॉक्टर अशोक पांडे जी, डॉक्टर अजय भांबी जी, श्री शेखर दत्त जी, शिव सचदेवा जी, सीमा गुप्ता जी, राकेश पांडे जी, सभी तो लोग यहाँ पहुँच गए जिनको मैं जानता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आज का दिन पूरा सार्थक हो गया है और मैं वाकई में गंगा स्नान कर बैठा हूँ। मैं सबसे पहले सुश्री कोमल जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि एक बच्चा पैदा होता है तो दुनिया हैरान हो जाती है। आज इन्होंने जुड़वा को जन्म दिया है। मैं पगड़ियों से आगे और पंचम स्वर दोनों ही हेडिंग इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मैं आतुर हो रहा हूं कि किताब को यहीं पढ़ डालूं और सच में छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठूंगा मैं इसके तमाम पन्ने पलटता रहूंगा और घर पहुंचने तक मैं इन कविताओं को पढ़ डालूंगा और अगली बार हैरान मत होना जब आप ही की कविता पढ़ रहा हूंगा। मैं सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आज मैं मुख्य अतिथि रहा हूं, अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन भाषा का जहां तक मामला आता है मैं इन सबसे छोटा हूं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की बड़ी मेहरबानी है कि वो हिंदुस्तान में एक फिल्म यूनिवर्सिटी चाहते थे और मेरे पास 40 साल मीडिया का, 30 साल फिल्म का तजुर्बा था, 28 साल एजुकेशन का तजुर्बा था और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भारत की है और उसके लिए उसको मदद देने के लिए एक यूनिवर्सिटी का होना अनिवार्य था और वो यूनिवर्सिटी रायपुर में इस वक्त शुरू हो चुकी है और उसका मुझे चांसलर बनाने का जो मुझे सौभाग्य बनने का सौभाग्य मिला। फिल्म इंडस्ट्री से पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी को चांसलर पद के लिए, गवर्नर पद के लिए चुना गया है। मेंबर पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर बने हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुलपति बनने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पे हमारी अपनी मंडली का, क्योंकि इनको सुन सुन के ही मैंने अपनी हिंदी को पहले से बेहतर किया है। शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। वाह वाह।
उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है। आप किसी पहाड़ की चोटी पे हैं या आप किसी समुद्र के किनारे बैठे हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि इन तमाम चीज़ें जो आपकी आंखों से आप देख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई दो चीज़ें हैं तो वो हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मज़े की बात है कि दोनों ही आपके अंदर हैं, आपको आंखों की भी जरूरत नहीं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी सोच दे, मुझे अच्छे विचारधारा दे, मुझे अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे यकीन है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। इतना समय बीत गया, ये वतन अपना क्यों नहीं लगता? हर तरफ बंद बंद दरवाजे, ये शहर अपना क्यों नहीं लगता? जहां सभा हो मूक जन की, वहां संवाद अपना क्यों नहीं लगता? जहां होती ना हो सुनवाई, वहां कोई फरियाद अपना क्यों नहीं लगता? कतर कर पर परिंदों के ये देश आजाद क्यों नहीं लगता? यहां सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन क्यों नहीं लगता? इतना समय बीत गया, ये वतन अपना क्यों नहीं लगता? बहुत बढ़िया। कोमल जी, कविता भले ही नेगेटिव कोट की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी इसके पीछे देश के प्रति इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी जागृति और जो पेट्रियाटिज्म, जो नेशनलिज्म आपने इन 4 लाइनों के अंदर पेश किया है, मैं उसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। परमात्मा करे सभी कवि ऐसा आप जैसे हों कि अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। देश है तो हम हैं। आप सभी लोग इतने पढ़े लिखे और यहाँ पर इतनी पढ़ी लिखी जनता, कई बार तो ऐसे फंक्शंस में जाकर एड्रेस करना पड़ता है कि खुद का सर खुजाना पड़ता है कि जो बोल रहा हूँ समझेंगे कि भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। पहरा कटिल बंधन, यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। एक बार फिर से डॉक्टर विवेक गौतम को धन्यवाद देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।